Okay, his first major poetry collection was Voices of the Night. पहला इनका जो मेजर पोएट्री कलेक्शन है वो है वॉइसेस ऑफ द नाइट 1839 का पब्लिकेशन है। नेक्स्ट है बैलेड्स एंड अदर पोएम्स 1841। इट इंक्लूड्स द विलेज ब्लैकस्मिथ, ये इनकी पोएम है विलेज ब्लैकस्मिथ, ठीक है। एंड द wreck ऑफ द हेस्पेरस, ये दो फेमस पोएम्स हैं जो कि इस कलेक्शन में है 1841 कलेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लॉन्गफेलो ग्रेजुएटेड फ्रॉम बॉर्डियन विद फोर्थ रैंक इन द क्लास, ठीक है। ये बहुत ऐसा फैक्ट नहीं है क्वेश्चन में पूछे, बट जानने के लिए काफी है, ठीक है। एंड हैज बीन इलेक्टेड टू फी बेटा कापा सोसाइटी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फी बेटा कापा सोसाइटी में किसको इलेक्ट किया गया था। इनमें से ये एक सोसाइटी थी, ठीक है। इस सोसाइटी से रिलेटेड एमर्सन भी हैं, ये बात लिख लीजिएगा, लिख लेना। ही इज आल्सो रिलेटेड टू फी बेटा कापा सोसाइटी। इनका जो अमेरिकन स्कॉलर है वो इसी सोसाइटी में दिया गया लेक्चर है। नेक्स्ट है द सॉन्ग ऑफ हाइवाथा, टाइटल इसका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। 1855 का पब्लिकेशन है और ये क्या है, एक इपिक पोएम है, ठीक है। इपिक पोएम इन ट्रोकेइक टेट्रामीटर, यही जरा हमें कुछ समझा दो भाई। ट्रोकेइक टेट्रामीटर, व्हाट इज ट्रोकेइक टेट्रामीटर? जल्दी से समझा दो बेटा, आया कोई मैसेज? SU सिलेबल, ठीक है। तो ये तो केवल ट्रोकेइक हुआ, ये इसको आपने बता दिया कि ये है क्या, SU मीन्स स्ट्रेस्ड, सिलेबल पहले रहेगा, अनस्ट्रेस्ड बाद में रहेगा। अ लाइन ऑफ 4 ट्रोकेइक मीटर, हाँ टेट्रा का मतलब हो गया भाई 4 बार, ठीक है 4। तो मतलब एक लाइन है जिसमें SU कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, ठीक है। तो इस पोएम की हर लाइन क्या है, इस मीटर में लिखी गई है। क्लियर? चलिए इसी तरह से चीजों को आप रिकॉल करते रहिए। इट रिलेट्स द फिक्शनल एडवेंचर्स ऑफ ओजिबाऊ, वॉरियर नेम्ड हाइवाथा, ठीक है, एंड द ट्रेजेडी ऑफ हिज लव फॉर मिनेहाहा, अ डेकोटा वेमेन। क्लियर? अच्छा चला, यही ये इसके नाम से मुझे एक याद आ गया, मिनी माता। ये मिनी माता क्या है? ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है बट पेपर 1 में। मिनी माता, व्हाट इज मिनी माता? पेपर 1 का क्वेश्चन है।
डिजीज है, कहां पर फैली थी और किस रीजन से फैली थी, इसका रीजन क्या था? चलिए, मिनी माता क्या है? एक डिजीज है। ठीक है, देखिए ये पानी में लेड की वजह से फैली थी। ठीक है, और इसी के लिए एक प्रोटोकॉल है, आई थिंक क्योटा प्रोटोकॉल है, लेकिन इसको कंफर्म कर लेना। क्योटा प्रोटोकॉल है या फिर कोई और को प्रोटोकॉल है, इस चीज को कंफर्म कर लेना, मैं एकदम से श्योर नहीं हूँ। ठीक है, और ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इस चीज को कंफर्म कर लेना, क्योटा प्रोटोकॉल मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको हम इरेज करते हैं तो बेहतर है। इसके लिए एक पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल था, ये जापान में फैली थी। जापान की सिटी है ना क्योटा, क्वेटा प्रोटोकॉल। चलिए आगे मूव करते हैं। इनकी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, साम ऑफ लाइफ। ठीक है, और बहुत इंस्पायरिंग पोएम है। टेल मी नॉट in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art to dust returnest was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end our way, but to act that each tomorrow find us further than today. Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, is still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. In the words broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Trust no future, however, however pleasant, let the dead past bury is dead. Act, act in the living present, heart within the God's earth. Sorry, God overhead. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time, footprints that perhaps another sailing over life's solemn mean a forlorn and shipwrecked brother. Seeing shall take heart again, let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. ये पोएम जो है टू मच inspired with the thoughts of Bhagavad Gita, and here I can exactly express the same thoughts in भगवत गीता इन सेवरल वर्सेस। ठीक है, कुछ ऐसी वर्सेस हैं जिनमें सेम थॉट्स ऑलमोस्ट मेंशन किया गया है। दूसरी चीज, यहां पर कोट की गई है लाइन, डस्ट दाउ आर्ट डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नस्ट। ये लाइन है बाइबल से। ठीक है, दूसरी चीज, सेम चीज हिंदी में कही जाती है हमारे गांवों में। ठीक है, बट हिंदी में कही जाती है, कही क्या जाती है, जब कोई मर जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं
मिट्टी के थे मिट्टी में मिल गए, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो देखते हैं बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है। पहले ही आपको मना करता है पोएट कि टेल मी नॉट मीन्स डोंट टेल मी। कैसे? इन मोurnful नंबर्स, बहुत उदास होकर के। क्या कहने को मना कर रहा है? दैट लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। ये जीवन क्या है? एक दीवा स्वप्न है, एक खाली खाली सपना है। ऐसा मुझसे मत कहो, बिकॉज द लाइफ इज फुल ऑफ इसेंस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इस जीवन में बहुत सारे अवसर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एंड फॉर द सोल इज डेड एंड स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। और कह रहे हैं कि विचार जो है, सॉरी, द सोल इज डेड, कि आत्मा जो है मर जाती है। दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स, ये जो चीजें यहाँ दिखाई पड़ती हैं, आर नॉट व्हाट दे सीम, ये वैसी नहीं है जैसी दिखाई पड़ती। ठीक है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। बट क्या है कि लाइफ जो है वो जीवन एक वास्तविकता है। ठीक है, इट इज फुल ऑफ रियलिटीज, इट इज फुल ऑफ अर्नेस्टनेस। अर्नेस्ट इज आल्सो रियल। ठीक है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और केवल कब्र या मर जाना इसका अल्टीमेट गोल नहीं है। मीन्स ग्रेव मीन्स डेथ। डेथ इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। You have been given this life to perform some action, to make, to establish some example, to do something better for this world and for your people. Dust thou art to dust returnest was not spoken of the soul. ये जो लाइन कही गई है, ठीक ना, लाइन क्या कही गई है? डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्निस्ट, कि मिट्टी के थे मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, ये लाइन किसके लिए नहीं कही गई है? वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल के लिए नहीं कही गई है। सोल का कॉन्सेप्ट क्या है भैया? न मरती है न समाप्त होती है। नयनम छंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयत मारुतः। भगवत गीता का वर्ष है, उसी से इंस्पायर्ड इस लाइन को कह सकते हैं। was not spoken of the soul, not enjoyment, not sorrow is our destined end or way। जीवन है तो उसमें दुख भी होगा, सुख भी होगा। सो ना तो एंजॉय करना और ना ही दुख उठाना, बोथ आर नॉट आवर वे और द डेस्टिनेशन। ये दोनों ही ना तो हमारे रास्ते हैं और ना ही हमारी मंजिल। दोनों ही ना हमारे रास्ते हैं ना हमारी मंजिल। बट क्या है हमारा रास्ता? टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। जो हमारा रास्ता है, हमारा रास्ता है कि हम आज कर्म करें। मंजिल क्या है? कि कल सुबह जब हम सो करके उठें तो हम अपने आप को आज से बेहतर पाएं। टू एक्ट इज आवर वे एंड टू फाइंड अस फर्दर देन टुडे इज आवर डेस्टिनेशन। बस इतनी सी जिंदगी है, इतना सा हमारा गोल है। ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि नेट क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, जेआरएफ होगा कि नहीं होगा। बस हमारा काम कितना है कि आज का जितना समय है उतने का हम यूज करें, मैक्सिमम पढ़ें, कि हमारा जो नॉलेज का लेवल है, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो आज से बेहतर हो कल की सुबह जब हम सो करके उठें। ठीक है ना। यहाँ भी भगवत गीता की लाइन का आप एक यूज कर सकते हैं। वहां पर लाइन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
ठीक ना। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। बस फल क्या होगा उसका क्या मतलब है, तो यही हमारा डेस्टिनेशन है और ये हमारा रास्ता है, ठीक। आगे देखते हैं। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, कि समय जो है बहुत तेजी से निकल रहा है, एंड आवर हार्ट्स दो stout and brave is still like muffled drums are beating funeral marches to the grave। लेकिन फिर भी ये जो हमारा हृदय है, जो कि बहुत बहादुर है, ठीक है, जस्ट इट इज बीटिंग विद इन आवर ब्रेस्ट। हमारे सीने में जो हमारा एक छोटा सा दिल है 3.5 पाउंड का, वो क्या है तो बहुत ब्रेव, बट इट इज बीटिंग लाइक मफल्ड ड्रम्स, ठीक ना। कैसे? बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव, जस्ट जैसे एक हम किसी के मर जाने पर उसके पीछे पीछे एक ड्रम बजाते हुए कहाँ तक जाते हैं, ग्रेवयार्ड तक जाते हैं, ठीक है, उसको अंतिम विदाई देते हैं, ठीक उसी तरह से वर्थलेसली ये हमारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है। वी आर नॉट डूइंग सम प्रॉपर एक्शन। कहां पर? इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। यहीं से भगवत गीता शुरू होती है। अगर आप में किसी ने भगवत गीता पढ़ी है? कितने लोग? 4 लोग हैं भाई। अतुल, मानसी, सना, स्वाति, चारों में से किसी ने आपने भगवत गीता पढ़ी है? जरा बताओ। मानसी, स्वाति, नो। भाई देखो, भगवत गीता तो पढ़ो, इसलिए नहीं कि आपका धर्म ग्रंथ है, इसलिए कि वो कर्म ग्रंथ है, ठीक ना। भगवत गीता के अंदर वो सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं जो प्रश्न कभी भी आदमी को परेशान करें। जो एक बात गांधी जी कहते थे कि जब मैं दुखी होता हूं, जब मैं परेशान होता हूं, तो गीता जी की शरण में जाता हूं। तो गीता जी का मतलब था कि भगवत गीता की शरण में जाता हूं और वहां पर मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जब आप भगवत गीता को अपने से जोड़ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखिए उसका ट्रांसलेशन में जाएंगे तो उसका जो टीका किया गया है, टीकाकार अपने तरीके से करते हैं टीका, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट को, संस्कृत वाले टेक्स्ट को जब पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वहां से निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं का हल निकलता है। वहां जो बिगनिंग है, शुरुआत जो है, संजय बोलते हैं 2 लाइन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवस्य किम कुरुवत संजय। सॉरी, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, जो धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र का मतलब एक अर्थ सीधा सीधा निकलता है जहां पर धर्म किया जाता है, और कुरुक्षेत्र का जब हम लोग एथमोलॉजिकल मीनिंग निकालते हैं, दैट इज द प्लेस ऑफ एक्शन, जो हमारे कर्म की भूमि है, ठीक है। तो यहां पर लाइन जरा देखिएगा, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जो हमारा धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र है, और उस धर्म और कर्म क्षेत्र में ये क्या है, द बिवॉक ऑफ लाइफ, ये जो जीवन का अस्थाई पड़ाव है, ठीक है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। जैसे देखा है, जो एक गांव में चरवाहा होता है, अपनी बकरियों को लेकर के निकलता है, एक बड़ा सा डंडा रखता है और उस डंडे से जिधर हाँक देता है उन बकरियों को, वो बकरियां उसी दिशा में बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि वो डम्ब है, बोल नहीं सकती, उनकी अपने सोचने की क्षमता नहीं है। इसलिए पोएट कहता है, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, इन दिस स्ट्रगल, इन दिस लाइफ, जस्ट बिकम a hero, do something, you have ability, trust, no future however pleasant, let the dead past bury instead। जो बीत गया उसको दफना देने दो,
ट्रस्ट नो फ्यूचर, किसी भविष्य में भरोसा मत करो। हाउएवर प्लीजेंट, भले ही बहुत अच्छा होगा भविष्य, लेकिन उसकी चिंता मत करो, जस्ट प्रेजेंट में जियो। क्या करो? एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। जो बीत गया उसको दफन कर दो, किसी भविष्य की चिंता मत करो। करो क्या? एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। ये तीसरी लाइन पर ध्यान दीजिए, जो हमने आप लोगों से कब बात की थी, एक 31 या फर्स्ट को एक वीडियो मैंने जो कहा था, उसमें कहा था ना, जो बीत गई सो बात गई। तो जो कवि ने वहां पोएम में कहा, जो बीत गई सो बात गई, उसको दफना दो यार। जो बीत गई उसकी चिंता मत करो, जो गलतियां हमने की छोड़ दो। अभी हमारे पास वक्त है, अभी समझ जाएं, अभी संभाल लें, तो निश्चित रूप से हम अभी बेहतर कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, जो हमारी इस समय प्रेजेंट स्थिति है, प्रेजेंट टाइम है, इसमें हम क्या करें? एक्ट करें, कर्म करें, एक्शन करें। हार्ट विद इन, कहां से, कैसे? विद इन हार्ट, पूरे मनोयोग से। एंड गॉड ओवरहेड, और ईश्वर जो हमें देख रहा है, जो हमारा क्रिएटर है, उस पर सब छोड़ दें, वो सब देखता है। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. किसकी बात कर रहा है? लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, जो महापुरुष हुए, जो महा बड़े लोग हुए, उन्होंने क्या किया? हमें सिखाते हैं, रिमाइंड्स, हमें याद दिलाते हैं किस बात की? वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम, हम अपने जीवन को सबलाइम बना सकते हैं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बना सकते हैं। जरा सोचो कि जो भी ग्रेट पर्सन हुए, जस्ट लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, मैं इनका नाम इसलिए कह रहा हूं कि लोग एक बड़ा एक्सक्यूज देते हैं दैट कि दे आर इन पॉवर्टी, ठीक ना? तो इनसे ज्यादा ज्यादा पॉवर्टी की कंडीशन में कौन था? जो आदमी महुआ बिन करके, जो आदमी पेपर बेच करके खुद अपनी फी कलेक्ट करता हो, ठीक है, और वो जाते जाते एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने छोड़ जाता है कि हम आज भी उनको याद करते हैं। तो वो जो उनकी लाइफ स्टोरी है, वो हमें सिखाती है, हमें याद दिलाती है कि वी कैन आल्सो मेक आवर लाइफ सबलाइन, एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। और हम भी उन्हीं की तरह जाते जाते ये जो समय की रेत है, इस पे अपने पैरों के निशान छोड़ सकते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक नजीर बनेगा। एक ये पोएम है, एक मैंने आपसे कही थी, इफ, किसी ने पढ़ी थी? रुडयार्ड किपलिंग। पढ़ी थी या नहीं? फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स, footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. Let us then be up. इसलिए क्या करो? फाइनली आपको लास्ट डिसीजन दे रहा है कि अब करना क्या है आपको, हमको। लेट अस, तब क्या करो भाई? देन बी अप, खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ जागृत, जो विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो, और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि सफलता न मिल जाए, मंजिल न मिल जाए। उत्तिष्ठ जागृत, दो शब्द, ठीक है? लेट अस देन बी अप एंड डूइंग।
विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, किसी भविष्य के लिए जो हमारा फ्यूचर होगा उसके लिए बाय हार्ट काम करना स्टार्ट करें, स्टिल अचीविंग, रोज कुछ ना कुछ नया हम पाएंगे, और स्टिल परसिविंग, लोग रोज कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लर्न टू लेबर एंड टू बीट, क्या करेंगे, हम परिश्रम करना सीखेंगे, हम परिश्रम करेंगे और इंतजार करना सीखेंगे। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। नेक्स्ट मूव करते हैं। इनका दूसरा जो पोएम है, पॉल रेवर्स राइट। मोस्ट ऑफ हिज poems were lyric poems, often telling the stories of mythology and legend. ठीक है। आउट मैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हेपेरियन रोमांस, हेपेरियन यहाँ पर इसलिए मैंने मार्क किया है बिकॉज हेपेरियन नाम की एक पोएम जॉन कीट्स की भी है। ठीक है। और नेक्स्ट है द स्पेनिश स्टूडेंट, अ प्ले इन 3 एक्ट। ठीक है। अदर वर्क्स में देख लेते हैं। एवेंजेलाइन, कावांग 1849, एंड द गोल्डन लीजेंड पोएम 1851, द सॉन्ग ऑफ हाइवाथा। ठीक है। इसको हम लोग अब पीछे देख चुके हैं। द न्यू इंग्लैंड ट्रेजेडीज, द डिवाइन ट्रेजेडी, ये जो है क्रिसमस, सही, क्रेस्टस, अ मिस्ट्री। आफ्टर मैथ पोएम है 1873 की, एंड द एरो एंड द सॉन्ग। ठीक है। पोएट्री कलेक्शंस में वॉइसेस ऑफ द नाइट, ballads and other poems, poems on slavery, the welfare of Burgess and other poems 1845, the seaside and fireside 1850, the poetical works of Henry Wordsworth Longfellow। ये एक मतलब कंप्लीट कलेक्शन जैसा है। ठीक है। एंड courtship of Miles Standish and other poems, and tales of Wayside Inn. Also included births, passages, household poems, Fleur de Lys, 3 books of song, The Mask of Pandora and other poems, Kermos and other poems, Ultima Thule, In the Harbor, माइकल एंजिलो। ठीक है। ये पोस्ट्यूमस पब्लिकेशन है, माइकल एंजिलो और फ्रैगमेंट। ठीक है। इनकम्प्लीट है और पोस्ट्यूमस पब्लिकेशन है। ट्रांसलेशन में एक इंपॉर्टेंट जो है, इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, दांतेस डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट पोएट है एडगर एलन पो। ही इज आल्सो important for his poetry as well as his short stories। इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है। एक चीज और कहना चाहते हैं, जैसे आप लोगों में अगर किसी को इंटरनेट इश्यू है, ठीक है, एक बार 2 बार आपने ट्राई कर लिया, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तब आप अपना टाइम बार बार उसको कनेक्ट करने में ना वेस्ट कीजिए। फोन को किनारे रख दीजिए, आप अपनी दूसरी पढ़ाई में लगिए। क्लास के बाद आपको लिंक मिल जाएगा, तब आप बैठ करके उसको पूरा कर लीजिए। ठीक है। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप फट से हमसे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, हम उसका पॉसिबल आंसर दे देंगे। ठीक है। टाइम वेस्ट करने की कोशिश ना करें। अगर नेटवर्क इश्यू है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप रिकॉर्डेड वीडियो से काम चला लीजिए। ठीक।